आज हम सीखेंगे कि जीएसटी में 11th स्टैंडर्ड में जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो आगे क्या क्या चीज़ें आती है और जीएसटी में कौन कौन से गुड्स को कितने परसेंटेज पे टैक्स किया जाता है। हमारे जो 11th स्टैंडर्ड की बुक है इसमें दिया हुआ है कि जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिफोर goods GST. Every state had variety of taxes levied at different stages of trading. पहले जो जीएसटी आया उसके पहले अलग अलग टाइप्स के टैक्सेस थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उस प्रोडक्शन के ऊपर हमको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने शुगर कैन से शुगर कैन को मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर प्रोड्यूस की तो इस प्रोडक्शन के ऊपर हमको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। दिस इज़ अ टैक्स फॉर प्रोडक्शन। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को टुगेदर हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। वीएटी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद में है एंटरटेनमेंट टैक्स। जब हम थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो हमको वहाँ पर एंटरटेनमेंट टैक्स हमको लगता है। जब हम मूवी की थिएटर की टिकट लेते हैं तो उस टिकट के ऊपर लिखा रहता है एंटरटेनमेंट टैक्स भी। सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसको सीएसटी कहा जाता था, ये सेल्स टैक्स है जब गुड्स बिकता है तो उस टाइम पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिके। जैसे गुजरात से महाराष्ट्र में अगर गुड्स बिका तो पहले सीएसटी चार्ज होता था, उसके बाद में सर्विस के नाम पे टैक्स लिया जाता था। यानी जैसे हमने अगर मोबाइल में रिचार्ज कराया तो उसके ऊपर भी टैक्स लिया जाता था। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ली जाती थी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का मतलब होता है जब हम लोग म्यूनिसिपल बाउंड्री ऑफ द सेम नेशन क्रॉस करें। जैसे मान लो हम लोगों ने गुजरात से महाराष्ट्र में गुड्स लेकर आने हैं तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट महाराष्ट्र के बॉर्डर पे उस ट्रक को रोक देगी और वहाँ पर वो उस म्यूनसिपल बाउंड्री जो है स्टेट बाउंड्री, उस स्टेट बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए यानी गुड्स को महाराष्ट्र में लाने के लिए पहले महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेगी, उसके बाद वो हमारे गुड्स महाराष्ट्र में आने के लिए अलाउड है। ये जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो टैक्स जो गुड्स पे होता है वो हमारा ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होता है। तो इस टाइप के अलग अलग सारे टैक्सेस थे। ऑल दिस टैक्सेस आर इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। दैट इज़ वाई जीएसटी इज़ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। जीएसटी के अंदर सारे आ गए और इसीलिए अभी ये जो जीएसटी है ये हमारा हो गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। इस बात को ध्यान रखना है, ये हमको फिलअप में आ सकता है। और यह है रीज़न कि क्यों जीएसटी वन नेशन वन टैक्स बना, क्योंकि दूसरे सारे टैक्सेस हट गए और ये सारे टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए। ये बात नहीं है कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वैट ये कम्प्लीटली 100% निकल चुका। आज भी कुछ ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, वैट लगता है और सीएसटी भी लगता है। सर्विस टैक्स जो है ये पूरी तरीके से निकल चुका है। तो कुछ ही ऐसे गिने चुने गुड्स है, बाकी तो सब जगह पर जीएसटी अब एप्लीकेबल हो चुका है। जीएसटी स्टार्टेड फ्रॉम 1st of April 2017। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट ये हमको आ सकती है कि जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, ये हमको फिलअप में आ सकता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में एप्लीकेबल हुआ। इन द टैक्स इनवॉइस गुड्स देयर इज HSN यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब ये भी हमको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि जब हम गुड्स बेचते हैं तो हम लोगों को जीएसटी चार्ज करना होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जीएसटी के ये देखा था कि जीएसटी का पेमेंट किस प्रकार होता है। यूटी जीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, सीजीएसटी होता है। उसी प्रकार अगर इस बात को अगर हम देखें कि मान लो हम लोगों ने मोबाइल बेचा, तो जब मोबाइल बेचा तो हम लोगों को उसके ऊपर टैक्स चार्ज करना पड़ता है। मान लो हम लोगों ने अगर बॉल पेन बेची तो बॉल पेन के ऊपर हम लोगों को जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। अगर हम लोग देखें बॉल पेन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक मैंने गूगल पे सर्च करके निकाला है
कि पेन के ऊपर 28% जीएसटी है और उसका एचएसएन कोड है 9608। और स्टेशनरी जो भी मेटल बेस है, बेस मेटल की है स्टेशनरी, उसके ऊपर 28% टैक्स दिया जाता है और उसका एचएसएन कोड 9608 है। एचएसएन कोड का यहाँ पर मतलब होता है कि हम लोगों के लिए ये एक पेन है कि पेन के ऊपर कितना टैक्स, लेकिन ऐसे तो कितने सारे ढेर सारे गुड्स है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने हर गुड्स को एक नंबर दे के रखा है। जैसे हमारा एक मोबाइल नंबर होता है वैसे हर गुड्स का एक नंबर होता है और जीएसटी के लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कितना रेट टैक्स चार्ज होगा वो प्रोडक्ट से नहीं बल्कि वो नंबर से पहचानते हैं। तो जैसे ही हम ये नंबर डालते हैं, हम जब जीएसटी का बिल देकर कस्टमर से गुड अमाउंट कलेक्ट करते हैं तो उस बिल के ऊपर, बिल यानी इनवॉइस, उस इनवॉइस के ऊपर हम लोगों को ये एचएसएन कोड डालना पड़ता है। यानी हम लोग अगर बॉल पेन बेचते हैं तो हम लिखेंगे 9608 नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो हमने सेल किया और उसके ऊपर 28% टैक्स लगता है। सो हम ये जो बॉल पेन भी खरीदते हैं अगर वो मेटल बेस की है, बेस मेटल की, तो उसके ऊपर इतना टैक्स लगता है। हम वो कस्टमर को सेल करेंगे और कस्टमर के पास से वो गुड्स हम लोग गुड्स के साथ साथ जीएसटी का भी कलेक्शन करेंगे और वो जीएसटी, बॉल पेन का पैसा हम रख लेंगे, जीएसटी का पैसा हम गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे। किस प्रकार पहुंचाते हैं? 50% स्टेट गवर्नमेंट को, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये हमने देखा था हमारे लास्ट लेक्चर में। बेसिकली यहाँ पर 4 रेट्स दिए हुए हैं जीएसटी के, सॉरी 5 रेट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है ज़ीरो रेटेड टैक्स, जहाँ जीएसटी लगता तो है, चार्ज तो होता है, पर उसका रेट ज़ीरो होता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ टैक्स लगता ही नहीं है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे गुड्स है जिसके ऊपर, एक मिनट, ये हुआ एचएसएन कोड अगर हम गुड्स बेचते हैं तो। और एक होता है सर्विस, अगर हम बेचते हैं तो सर्विस के लिए भी कोडिंग है जिसको कहा जाता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। सो हमको ऑब्जेक्टिव में यह आ सकता है कि एचएसएन कोड का मतलब क्या है और एसएसी सॉरी ओनली फुल फॉर्म आएगा कि एचएसएन का फुल फॉर्म और एसएसी का फुल फॉर्म, ये कहाँ यूज़ होता है ये वगैरह इसका कुछ डिटेलिंग आएगा नहीं। हाँ, मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मैंने पेन का जीएसटी क्या है ये गूगल पे सर्च किया, आप इसी प्रकार कंप्यूटर का जीएसटी क्या है, एयर कंडीशन के ऊपर क्या जीएसटी लगता है, अगर हम मारुति कार बेचते हैं कस्टमर को तो हमने जीएसटी कौन से रेट पे चार्ज करना चाहिए और कस्टमर से वो रेट लेना चाहिए, ये तीनों प्रोडक्ट का आप गूगल पे सर्च करके एचएसएन कोड निकालें और वो एचएसएन कोड जो आपको मिलेगा और क्या रेट है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अच्छा, जीरो रेटेड टैक्स किसको लगता है? अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज़ बेचते हैं जैसे फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट, अर्दन पॉट्स, तो इसके ऊपर जीएसटी 0% लगता है। हम दूध खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं तो इस पर टैक्स 0% चार्ज होगा। लो रेटेड में अगर 5% सिर्फ जीएसटी है तो कौन से ऐसे गुड्स हैं? कॉमनली यूज्ड आइटम जैसे एलपीजी सिलेंडर, चाय, कॉफ़ी, ऑयल, हनी, फ्रोज़न वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स के ऊपर भी 5% जीएसटी है। ये तो हुई हमारी दोनों केस में गुड्स की बात। अगर हम लोग सर्विस की बात करें तो 0% सर्विसेज है, चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, अगर हम लोग वो ट्रांसपोर्ट जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है तो उस पर गवर्नमेंट ने टैक्स 0% रखा है। यूज़ ऑफ रोड्स, वाटर रोड, ओके, ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। एग्रीकल्चर के ऊपर भी अगर हम लोग, एग्रीकल्चर के ऊपर 0% जीएसटी है, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर भी अभी तक जीएसटी 0% है। तो जीएसटी आ गया है इन द एम्बिट ऑफ, सॉरी, ये सारे सर्विसेज और ये सारे गुड्स आ गए हैं इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी।
बट उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है एट द रेट 0%। अच्छा, 5% की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में है रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड बस ट्रांसपोर्ट सर्विस, टैक्सी ट्रांसपोर्ट सर्विस। इनके ये भी काफ़ी ज़रूरी सर्विसेज है, इसके लिए गवर्नमेंट ने कम जीएसटी चार्ज किया है। 12% गुड्स के अंदर देखें तो 12% में है कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट, जैम, जेली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब पे 12% जीएसटी है। सर्विसेज की अगर बात करें तो प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस। 18% पे अगर हम देखें तो ये है मार्बल, ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, ये मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, वो इस स्लैब में है। ज़्यादा से ज़्यादा 18% वाला स्लैब में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कवर किए गए हैं और सर्विसेज भी। मेटल आइटम, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी, ये सारे पे 18% है। अच्छा, 28% यानी यहाँ पर जो एकदम लग्जरियस है उस पर 28% है। गुड्स लाइक लग्जरी आइटम जो है मोटरसाइकिल्स, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एयर कंडीशन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट, एरेटेड वाटर, ये सारे हमारे गुड्स इसमें आते हैं 28% में। सर्विसेज 5 स्टार होटल अकोमोडेशन अगर है, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कैसीनो, रेस कोर्स, आईपीएल गेम्स, एयरपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्टेशन, जो बिजनेस क्लास है उसमें 28% है, एयरपोर्ट में भी। तो ये जो हम लोगों ने जीएसटी के रेट्स देखे, ये थोड़े पुराने सिलेबस के हिसाब से है। अभी के इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, हो सकता है जब आप इन्हीं गुड्स में से किसी गुड्स का जीएसटी चेक करो तो वो अलग परसेंट पे आपको दिखाए। सो ये हर टाइम गवर्नमेंट इसको उनके कुछ पर्टिकुलर कैलकुलेशन के हिसाब से रेट बदलते रहती है। यहाँ स्पेशल नोट लिखी है कि द रेट्स एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। जीएसटी rates are subject to change. Electricity, petrol, diesel, etc. are not under the purview of जीएसटी। अभी तक हमको पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं हुआ है। पेट्रोल और डीजल के ऊपर आज भी जो चार्ज होता है वो होता है हमारा एक्साइज ड्यूटी और वेट। ये हमारा चार्ज होता है पेट्रोल के मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसिंग होता है उसको क्लियरिंग करने के लिए, वो उसके लिए एक्साइज ड्यूटी, और जब वो बिकता है तो पेट्रोल पंप से तो हम लोग उसके ऊपर वैट पे करके उस पेट्रोल को खरीदी क्या करते हैं। अगर ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत बड़े हद तक कम हो जाएगी और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट उसे जीएसटी के बाहर रखे हुए है ताकि बड़े परसेंटेज से गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी और वैट मिलता रहे। अच्छा, इसका अगर हम जर्नल एंट्री देखें तो बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है। जैसे परचेस किया, परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹15,000 एट 18% जीएसटी, और अमाउंट हम चेक से पे कर रहे हैं। सो 50,000 पे 18% निकालो तो वो होता है 18 5 टाइम्स 9,000। 9,000 रुपीज़ हमारा जीएसटी है। पर जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। दोनों को 50-50% दिया जाता है। इस प्रकार 59,000 का हमारा बनेगा बिल, और इसकी जर्नल एंट्री होगी जब हम गुड्स या मशीन कुछ भी परचेस करें और जीएसटी पे करें तो उसे इनपुट जीएसटी का नाम दिया जाता है। लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000 का, और इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी दोनों डेबिट हुए। टोटल 4,500 यानी 9,000 का जीएसटी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है तो बैंक से अमाउंट गया। बीइंग परचेज लैपटॉप बाई चेक एट 18% जीएसटी। अब यहाँ पर बात आती है कि ये इनपुट जीएसटी क्यों लिखा हुआ है। सो ये इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है, ये जानने के लिए हम लोग सीखने के लिए जब हम जीएसटी का डिटेल में, जीएसटी एक अपने आप में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमको आगे के ईयर्स में आता है, तो वो जब सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे उसके वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो गए, थ्रू स्क्रैच बेस से हम स्टार्ट करेंगे।
वहाँ हम सीखेंगे कि ये इनपुट और आउटपुट का मीनिंग क्या होता है। सेकंड, अगर हमने सेल किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई सोल्ड मोटर कार फॉर 1 लाख एट 28% GST। मान लो हम लोग मोटर कार के व्यापारी हैं, हम मोटर कार खरीद के बेचते हैं, तो अगर ये मोटर कार हम बेचते हैं तो ये तो हमारे लिए गुड्स हो गया एक प्रकार से देखो तो। अच्छा, यहाँ पर एज अ गुड्स नहीं दिया है, मोटर कार दिया है, यानी ये हमारा असेट के तौर पे ही माना है। सोल्ड मोटर कार, हमने असेट बेच दिया हमारा मोटर कार का, और रिसीव्ड बाई चेक, हमने चेक से अमाउंट लिया। सो मोटर कार की अमाउंट है 1 लाख, जिसपे 28% यानी 28,000 GST लगता है। ये 28,000 GST को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल GST और स्टेट GST में। सो टोटल हो गया 1414 एंड 1 लाख, सो इट विल बी 1,28,000। और यहाँ हमने देखा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 11th स्टैंडर्ड में इस जर्नल एंट्रीज को सीखने के लिए अलग अलग प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। जब हम गुड्स बेचते हैं तो हमको GST मिलता है, तो ये हमारी इनकम हुई। ऐसे हम याद रखने के लिए, हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसे हम याद रख सकते हैं, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं है। इट इज़ अ काइंड ऑफ लायबिलिटी या आउटपुट GST जो है, जो हमने कस्टमर को हमने कार बेची और उसके पास से GST कलेक्ट किया। अब ये हमारी लायबिलिटी है कि ये हमने गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। तो हमने जो कस्टमर से 1,28,000 लिया है, उसमें से 28,000 हम गवर्नमेंट को दे देंगे और 1 लाख हम अपने पास रखेंगे। उसी प्रकार जब हम लोग जब पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के टाइम पे 50,000 रुपया जो हमने दिया वो सेलर को दिया हुआ है, और बाकी का जो 9,000 है, 4.5 ये हम गवर्नमेंट को देते हैं। हम सेलर के हाथ में देते हैं और सेलर को कहते हैं कि इसे गवर्नमेंट तक पहुंचा दे। तो हमारा टोटल एक्सपेंस तो 59,000 का हुआ। इसके लिए ये हमारा एज एन एक्सपेंस हम दिखाते हैं, बट एक्चुअली जब हम आगे GST को डिटेल में स्टडी करेंगे, तब हम ये देखेंगे कि दिया हुआ GST लिए हुए GST से कैसे सेट ऑफ होता है, ये आगे की बात है। टोटल 28,000 रुपीज़ अगर हमने लिया है, तो सामने 9,000 पे भी किया है, तो 28 में से 9 माइनस हो जाएगा, और बाकी बचा अमाउंट हमको गवर्नमेंट तक पहुंचाना होता है। इसके लिए इनपुट एक प्रकार का क्रेडिट होता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अपने GST के लेक्चर में। सो ये था हमारा आज का सेशन GST के रेट्स के ऊपर, और GST किस प्रकार उसकी जर्नल एंट्री होती है, GST को किस प्रकार चार्ज किया जाता है। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर बनाया गया था स्पेशल डिमांड के ऊपर। हमारे जो दो डायमंड्स है, शिवम और केशव, मेरे स्टूडेंट्स को मैं डायमंड्स कहता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी डायमंड कहता हूँ। सो आप मेरे डायमंड्स हो। सो आप में से ही किसी दो डायमंड ने मुझको ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं GST के ऊपर सेकंड लेक्चर बनाओ। सो उनके इस डिमांड को मैंने फुलफ़िल करते हुए ये लेक्चर बनाया है। और भी अगर आपके कोई डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।